अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल WeLoveCodes फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हमने लास्ट वीडियो में टू और डबल कीवर्ड टिप्स पढ़ा था, और आज हम एफ और एल्स कीवर्ड को हम टिप्स देखेंगे। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। एफ एल्स कीवर्ड ये दोनों ऐसे कीवर्ड है, ये हम अक्सर एक साथ हम यूज करते हैं। और ये अक्सर ये दोनों कीवर्ड C++, जावा और पाइथन में हम यूज करते हैं ये दोनों कीवर्ड। और ये दोनों कीवर्ड हम एफ एल्स ब्लॉक में हम यूज करते हैं। और आज की वीडियो में हम इसको सिर्फ इसको यूज करना सीखेंगे, और कमिंग ट्यूटोरियल्स में इसको हम डीपली देखेंगे कि हम इसको क्यों यूज करते हैं और इसका फायदा क्या है, और ये हम कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और इसको हम डीपली देखेंगे डिफरेंट सिनेरियो में, कमिंग ट्यूटोरियल्स में। और आज हम इसका यूज हम जस्ट सीखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड फाइल क्रिएट करते हैं। नोटपैड फाइल क्रिएट करने के बाद इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। इस फाइल का नाम है, लेट्स सपोज if else keyword demo डॉट जावा नाम का फाइल है हमारे पास। इस फाइल के अंदर हम एक पब्लिक क्लास क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर क्लास नेम और फाइल नेम हम सेम यूज करते हैं। if else अंडरस्कोर कीवर्ड अंडरस्कोर डेमो नाम का एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद इस क्लास में पब्लिक स्टैटिक वर्ड में क्रिएट करते हैं। मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल का नेम है कंट्री, और सेकंड स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल का नाम है कंट्री अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। इन दोनों में से एक वेरिएबल का वैल्यू हम पहले से डिफाइन करते हैं, या पहले से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। इस वेरिएबल को हम एक वैल्यू सेंड करते हैं स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पर लेट्स सपोज पाकिस्तान नामी वैल्यू हम इस वेरिएबल को हमें सेंड करते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किए, और दूसरा जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है इसको हम रन टाइम पे इसको एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल सेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास इंपोर्ट करते हैं। स्कैनर क्लास हमारे पास जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। स्कैनर क्लास इंपोर्ट करने के बाद मेन फंक्शन में सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम ये जो कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल है इसको हम डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन कॉल करते हैं। प्लीज एंटर कंट्री अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हम असाइन करते हैं। इसके लिए हम स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से स्कैनर क्लास में जो बिल्ट इन इनपुट फंक्शन है उसको हम कॉल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन फंक्शन कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद यहाँ पर एफ कंडीशन डिफाइन करते हैं। अगर एफ कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर एफ कंडीशन ट्रू होता है तो एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर एफ कंडीशन ट्रू नहीं होता है, यानी फॉल्स होता है एफ कंडीशन, तो फिर उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों कंडीशन या ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों ब्लॉक में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एट अ टाइम, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होता है, एफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो एफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उस केस में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एफ कंडीशन फॉल्स होता है तो उस केस में एफ ब्लॉक इग्नोर होगा और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफ कंडीशन डिफाइन करते हैं। अगर
कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल का वैल्यू अगर इक्वल होता है कंट्री नामी वेरिएबल वैल्यू के साथ, तो फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल का वैल्यू इक्वल नहीं होगा कंट्री नामी वेरिएबल वैल्यू के साथ, तो फिर उस केस में सिर्फ एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इफ ब्लॉक में यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, लेट्स सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन country is equal to country underscore name। इस लाइन को कॉपी करते हैं और इस ब्लॉक में इसको रीयूज करते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज करते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। ये फाइल डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पर जावा सी और यहाँ पर हमारे पास क्लास नेम क्या है, इफ अंडरस्कोर एल्स अंडरस्कोर कीवर्ड अंडरस्कोर टेबल डॉट जावा। कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर दबाते हैं। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर हमसे एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। अगर देखा जाए हमारे पास कंट्री नामी वेरिएबल का जो वैल्यू ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू और इसको हमने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू क्या असाइन किए पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान का फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल है और यहाँ पर रन टाइम पे कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को भी सेम वैल्यू असाइन करते हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान जो असाइन करते हैं। असाइन करने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हुआ है पाकिस्तान इज अनइक्वल टू पाकिस्तान। इट मीन्स ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, कंट्री की जगह पाकिस्तान इज अनइक्वल टू पाकिस्तान। ये इसलिए यहाँ पर हमारे पास इफ कंडीशन फॉल्स हुआ है। फॉल्स होने के बाद जावा कंपाइलर ने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किए, इसलिए इफ कंडीशन में यहाँ पर हम इक्वल्स फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। इक्वल्स फंक्शन का यहाँ पर एक आर्गुमेंटेड स्ट्रिंग टाइप का और इक्वल फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है बूलियन टाइप वैल्यू, और ये इक्वल फंक्शन हम कंपैरिजन के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अगर कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल का वैल्यू अगर इक्वल होता है कंट्री नामी वेरिएबल के साथ, तो ये इक्वल फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास कंट्री नामी वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास पाकिस्तान है और रन टाइम पे कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल को हमने सेम वैल्यू हमने असाइन की पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है। डिफरेंट इसलिए है हमने कंट्री नामी वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप वैल्यू पाकिस्तान हमने असाइन की है और पाकिस्तान में फर्स्ट लेटर कैपिटल है पी, और रन टाइम पे हमने कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल को हमने ये वैल्यू हमने असाइन की है, लेकिन इस वैल्यू में हमने फर्स्ट लेटर में पी जो है ये स्मॉल है, तो इस वजह से ये दोनों वेरिएबल्स का जो वैल्यू ये डिफरेंट है। ठीक है, मैच नहीं कर रहा इस पॉइंट पे, तो इसलिए इक्वल्स फंक्शन इस पॉइंट पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने की वजह से ये इफ कंडीशन फॉल्स होता है और एल्स पार्ट जावा कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं प्रोग्राम को दोबारा से करूँ और दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हम इसको सेम वैल्यू हम असाइन करते हैं पाकिस्तान। इस पॉइंट पे कंट्री नामी वेरिएबल का वैल्यू और कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पे सेम है। एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान इज इक्वल टू पाकिस्तान। यहाँ पर हमने
कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल को जो स्ट्रिंग टाइप जो हमने सेंड किए इस वैल्यू में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और यहाँ पर हमने कंट्री नामी वेरिएबल को जो स्ट्रिंग टाइप सेंड किए इस वैल्यू में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे सेम है, तो उनमें हर एक लेटर सेम है। तो इस वजह से ये इक्वल फंक्शन इस पॉइंट पे ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ट्रू वैल्यू रिटर्न करने की वजह से जावा कंपाइलर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है और इस पार्ट को इग्नोर कर रहा है। और इक्वल फंक्शन के अलावा और फंक्शन भी है कंपैरिजन के लिए हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन है, ये फंक्शन भी बुलियन टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं, ये फंक्शन केस को इग्नोर कर रहा है, मतलब जो वैल्यू हम एंटर करते हैं उस वैल्यू का केस इग्नोर करता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने कंट्री नामी वेरिएबल का वैल्यू हमने क्या रखा है पाकिस्तान, इसमें फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल है, कैपिटल है। प्रोग्राम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको एक बार फिर कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर हमसे कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल का वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पर हम इस बार अपने केस में सेम स्ट्रिंग हम सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान में सिर्फ पी कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है, और रन टाइम पे कंट्री अंडरस्कोर नेम नामी वेरिएबल जो वीडियो हम सेंड कर रहे हैं इसमें सारे लेटर या सारे करेक्टर हमारे पास अपर केस में कैपिटल है। तो एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो ये फंक्शन जो है ना ये केस को इग्नोर कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू का केस इग्नोर कर रहा है इस पॉइंट पे, ये इक्वल्स इग्नोर फंक्शन। ये केस को नहीं दिखता कि केस अपर केस लोअर केस है, ये जस्ट वैल्यू को दिखता है कि ये वैल्यू इक्वल है एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, अगर इक्वल से ये अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये फंक्शन फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस पॉइंट पे सिर्फ इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।